मानव के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एजुकेशन। मोदी जी सरस्वती की पूजा नहीं करते, लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, प्रधानमंत्री हैं तो ध्यान करते हैं, योग करते हैं। हम लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करें? सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के पास है कि हम राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। कहते हैं हम सरस्वती की पूजा क्यों करें? सरस्वती ने कोई यूनिवर्सिटी खोली है? और अगर आपने धर्म को पकड़ लिया तो आप आईएएस तो बहुत छोटी चीज है, भगवान बन जाएंगे बुद्ध की तरह। बुद्ध भी इंसान ही तो थे, भगवान बन गए। राम भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, सब भगवान। हिंदुस्तान में भगवान का कॉन्सेप्ट है, बाकी सारे देशों में पैगंबर का कॉन्सेप्ट है। मानव के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एजुकेशन। बशर्ते एजुकेशन एनलाइटनमेंट के लिए हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए ना हो। इस बात को मैं बार बार बोलता हूं। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट तो बहुत छोटी चीज है, दिला ही देगी। बड़े सारे लोग हैं जो कभी नहीं पढ़े, एसी बनाने का काम सीख लिया, अच्छा पैसा कमाते हैं। फ्रिज बनाने का काम सीख लिया। बड़े सारे ये जो स्कूटर बाइक वगैरह बनाते हैं, आप देखो उन बच्चों को, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग पढ़े ही नहीं है। तो हमारी गाड़ी जो बनाता रहीम, वो कभी स्कूल ही नहीं गया। उसकी पर मंथ की इनकम 10 लाख 15 लाख ऐसे ही है। कारें बनाता है सिर्फ, हर सब तरह की, और कैश पैसा लेता है, जीएसटी देता नहीं, और मोदी जी को गाली भी देता है। हम तो कहते हैं बेवकूफ, मोदी जी तेरे लिए तो फायदेमंद है। और क्यों? हमने कहा हम 18% जीएसटी देते हैं क्योंकि हमको सारा पेमेंट होता है चेक में, और तुम लेते हो कैश में। बड़ी मुश्किल से मुझे पता चला कि इसका अकाउंट भी है। पहले के भैया मेरा कोई अकाउंट नहीं, भैया और खाता खोला ही नहीं। फिर एक दिन उसका लड़का मिल गया मुझे। मैंने कहा वो तेरे पापा का अकाउंट खुलवाना है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि जितने भी लोग गाड़ियां बनाते हैं सबका अकाउंट खोला जाएगा। कहा है तो उनका अकाउंट। ना कैसे? हम लोग की स्कूल फीस चेक में ही जमा होती है। तब मैंने इससे कहा, मैंने कहा वो तेरा अकाउंट। अरे भैया, सहारा डेजर्ट में अगर तुम पेप्सी की फैक्ट्री लगाओगी चलेगी, आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाओगी चलेगी, चलेगी ना। लेकिन सहारा डेजर्ट में की जो कंट्रीज हैं, लीबिया वगैरह, वहां तुमने शॉल बनाने की फैक्ट्री लगा ली। लीबिया में शॉल कौन खरीदेगा? लीबिया में कोई शॉल खरीदेगा? कम रात के लिए खरीदेगा। लेकिन रात के उनकी भोजन इतना प्यारा होता है, ऊंट ऊंट खाते हैं तो ऐसे ही रहते हैं। उनका भोजन बड़ा अच्छा है। अब जहां के लोग सबसे ज्यादा कम नहाते हैं, वहां सबसे ज्यादा किसकी बिक्री होगी? परफ्यूम की, इत्र की। परफ्यूम की सबसे बड़ी मार्केट है यूरोप। 4 महीने बर्फ से ढका हुआ यूरोप, कोई नहाता ही नहीं। बहुत कम तो हाथ धुलते हैं लोग, पानी आता ही नहीं, बर्फ जमी होती चारों तरफ। तो जो लोग नहाएंगे नहीं 10-10 दिन, परफ्यूम लगाएंगे। लेकिन इधर पूर्वांचल में 2 टाइम नहाते हैं, सुबह नहाते हैं, शाम को भी नहाते हैं कुछ लोग। पानी इतनी ज्यादा है। तो ये सारी बातें तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ने से क्लियर होगा। अभी लखनऊ में समारोह हुआ बुद्धिस्टों का, और 22 प्रतिज्ञा दिलाई गई कि हम राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं। अच्छी बात है, वो सब कोई बुरी बात थोड़ी है। ये तो श्रद्धा की बात है, जबरदस्ती थोड़ी मनवाओगे किसी से। कोई बात नहीं, उनका मन नहीं है, ना माने। क्यों? अच्छा, वो नहीं मानेंगे, उसके पीछे जो वो तर्क देते हैं वो बड़ा प्यारा देते हैं। कहते हैं हम सरस्वती की पूजा क्यों करें? सरस्वती ने कोई यूनिवर्सिटी खोली है? हम लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करें? सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के पास है।
तो तुम्हारी गलती पूजा करने में ही तो हो गई। लक्ष्मी जी क्या करें? तुम उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए कि लक्ष्मी ताकतवर लोगों के पास रहती हैं, विष्णु जैसे लोगों के पास, जिनके पास शक्ति है। तो तुमने शक्ति तो पैदा किया ही नहीं, और चाहते हो लक्ष्मी, तो बिना शक्ति के बुद्ध के पास रहोगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। थाईलैंड में है तो बुद्धिस्ट दुनिया के सबसे अमीर हैं। जब तर्क दो तो अच्छा दो। से मेरी कभी मुलाकात इन लोगों से हो या आपकी हो तो उनसे कहो कि बुद्ध की पूजा करो ध्यान करने के लिए। ये सब मत कहो लक्ष्मी ने पैसा नहीं दिया, सरस्वती ने विद्या नहीं दी। अच्छा तर्क दो, बढ़िया तर्क दो कि हम बुद्ध की तरफ जा रहे हैं। क्यों? हमें ध्यान करना है, हमको ताकतवर बनना है। तो सुन के भी अच्छा लगे। मोदी जी सरस्वती की पूजा नहीं करते, लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, प्रधानमंत्री हैं तो ध्यान करते हैं, योग करते हैं। 72 साल की उम्र में कहते हैं मैं 4 ही घंटा सोता हूं। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं कि ऐसा कैसे करते हैं। वो कहते हैं प्रधानमंत्री, तो मानना पड़ेगा। अभी मना कर दो तो ईडी उडी का छापा पड़ जाए।